गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो सरस्वती देवी की उपासना के साथ आज की यह क्लास शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। हाँ जी, तो जैसा कि हमने पिछली क्लासों में टेंस के बारे में पढ़ा था और लगभग टेंस के तीनों जो प्रकार हैं और उसके प्रत्येक टेंस के चार पार्ट हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर उनका कैसा बनता है यह हमने जान लिया है। अब इसके बाद हम टेंस के ही सेंटेंस में यूज होने वाले आने वाले कुछ बिल्कुल सिंपल से और हमें पजल करने वाले फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जिससे पहले सबसे पहले हम पर्सन के बारे में पढ़ते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फिर सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है और उसके बाद वर्ब का यूज हम कैसे करेंगे, वर्ब कितने प्रकार की होती है, कहाँ वर्ब का कैसे प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जी हाँ, तो आप सबने लगभग तीनों पर्सन के बारे में सुना होगा, लेकिन इनकी डेफिनेशन क्या है, किस कैटेगरी में क्या आता है, उस बारे में आज हम क्लियर करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा। आप सबको जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, सपोज करो तीन लोग बात कर रहे हैं, ये तीन लोग हैं, ये इनके तीन बाल हैं, ठीक है। अब इसका नाम हम रख लेते हैं राम, श्याम और इसका नाम रख लेते हैं हम रवि। अब क्या है कि राम श्याम को कल की कुछ बात बता रहा है या राम श्याम को कुछ अपने बारे में बता रहा है। सपोज करो जैसे राम कह रहा है मैं कल बाजार गया, वहाँ रवि से मिला। अब देखिए राम ने क्या कहा श्याम से, क्या कहा कि मैं कल बाजार गया और वहाँ मैं रवि से मिला। अब इसमें बात को कहने वाला कौन है, यानी राम, मैं, तो ये क्या है फर्स्ट पर्सन, यानी किसी भी बात को कहने वाला क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा। उसके बाद जिससे बात की जाए वो होगा
सेकंड पर्सन। जैसे राम ने श्याम से कहा तुम बड़े सुंदर हो, तो तुम इसमें क्या है, सेकंड पर्सन है, क्योंकि राम ने किससे कहा है, श्याम से कहा है। यानी फर्स्ट पर्सन जिससे बात करे वो क्या होगा, सेकंड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन से जिसकी बात की जाए वो होगा थर्ड पर्सन। यानी जैसे कि राम ने श्याम से कहा कि मैं कल बाजार गया और वहाँ मैं रवि से मिला, यानी राम और श्याम ने किसके बारे में बात की, राम और श्याम ने किसके बारे में बात की, रवि के बारे में बात की। तो रवि क्या हो गया, थर्ड पर्सन। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका साइन क्या है। फर्स्ट पर्सन का साइन क्या है, सेकंड पर्सन का साइन क्या है, या फर्स्ट पर्सन कौन होता है, उसका एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। तो हम जानेंगे फर्स्ट पर्सन के बारे में। एक बार आपको फिर अच्छे से मैं समझा देती हूँ कि देखिए, फर्स्ट पर्सन वह है जो बात कर रहा है या जो कोई भी काम कर रहा है वह फर्स्ट पर्सन होगा। जिससे बात की जा रही है वह सेकंड पर्सन होगा, और जिसके बारे में बात की जा रही है वह क्या होगा, थर्ड पर्सन। जैसे राम ने श्याम से कहा तो फर्स्ट पर्सन राम, सेकंड पर्सन किससे कहा, श्याम से, तो श्याम। और थर्ड पर्सन क्यों क्या होगा, थर्ड पर्सन वह होगा जिसके बारे में बात की जाए। यानी किसके बारे में बात की गई, रवि के बारे में, तो रवि क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, एक चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, और इस टॉपिक का नाम क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। अब आपको यह जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोनाउन क्या है, और प्रोनाउन के लिए सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि नाउन क्या है। तो मोटे तौर पे हम इसके अंदर कंसेप्ट आए इसलिए बात करते हैं। नाउन को समझने के लिए किसी भी चीज़ में दिमाग लगाने के बजाय, डेफिनेशन याद करने के बजाय, सिंपल पहले आप नाउन का मीनिंग समझें। नाउन का मतलब नेम। अब नेम, किसका नेम, किसका नेम में आंसर आएगा कि इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं, स्थान यानी पैलेसेस हैं, व्यक्ति यानी पर्सन्स हैं, लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ है, मेटल्स है, पदार्थ है, कि जितनी भी इस पूरे यूनिवर्स में वस्तुएं हैं उनका नाम क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। ये क्लियर हो गया। अब बात आती है प्रोनाउन की। अब प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करता है, यानी नाउन की जगह जो वर्ड प्रयोग किया जाएगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे अब मुझे आपको कोई कहानी सुनानी हो, राम की कहानी सुना रही हूँ मैं आपको, तो राम ऐसा है, राम ऐसा है, राम के बारे में मुझे आपको 20 सेंटेंस बोलते हैं, तो क्या होगा, एक ही वर्ड की पुनरुक्ति के कारण हमारा जो मन है वो उचट जाता है कि बार बार एक ही वर्ड की पुनरुक्ति क्यों हो रही है। इसलिए हम क्या करेंगे, कोई भी बात की रिपीटेशन से बचने के लिए उसकी जगह प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। जैसे संज्ञा की जगह ही प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहेंगे, और सर्वनाम को इंग्लिश में कहेंगे प्रोनाउन। नाउन को रिप्लेस करने वाला, नाउन की जगह प्रयुक्त होने वाला जो वर्ड है वो क्या होगा, प्रोनाउन। और प्रोनाउन का ही एक भाग है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
हिंदी में क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। तो मुझे ये लगता है इस बात से आपको हिंदी का कंसेप्ट और इंग्लिश का कंसेप्ट साथ के साथ क्लियर हो जाएगा। और जो आपको हवा लगता था कि अरे ये पर्सनल प्रोनाउन क्या चीज़ है, ये क्या कह दिया, उसका आपको क्लियर हो गया होगा। यह होता है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम में ही 3 कैटेगरी हम करते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एज वेल एज इंग्लिश में हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आप देखिए कि फर्स्ट पर्सन जैसा कि मैंने बताया वह जो बात कर रहा है, जो किसी कार्य को कर रहा है फर्स्ट पर्सन, जिससे बात की जा रही है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या होगा? थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हम लिखते हैं सबसे पहले आई। अब मैं, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। आई का प्लूरल फॉर्म क्या बन जाएगी? वी, यानी मैं का हम, ये सिंगुलर फॉर्म। साथ ही साथ इसको क्लियर करते जाना, हमें ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बड़े काम आएंगे। अब सेकंड पर्सन किससे? अब मैं मान लो किसी और से बात करूँगी तो क्या कहूँगी? तुम, आप। तो सेकंड पर्सन कौन हो गया? यू। क्योंकि इंग्लिश में आपके लिए सिर्फ चाहे बहुवचन हो, चाहे एक वचन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसका यूज सिर्फ यू की फॉर्म में ही होता है। इसके बाद थर्ड पर्सन में आएगा, जैसे अब मैं किसी तीसरे के बारे में आपसे बात कर रही हूँ कि अब जैसे क्लास लगी हुई है, मैं आपसे ही पूछती हूँ आपके किसी क्लासमेट के बारे में कि आज वह क्यों नहीं आया। यानी मैं बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या होगा? थर्ड पर्सन, यानी वह क्यों नहीं आया। तो जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो ही का प्रयोग होगा, स्त्रीवाचक में ही का ही सी हो जाएगा, और निर्जीव वस्तुओं के लिए हम प्रयोग करेंगे इट का। ये तो होगी सिंगुलर फॉर्म। अब इन तीनों की प्लूरल फॉर्म क्या होगी? देयर। देयर मतलब दे, सॉरी, वे, यानी वह की का बहुवचन क्या होगा? वे। अब अगर आपने इसको साथ के साथ हिंदी में समझा है तो आज के बाद आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन कोई अलग चीज़ नहीं है, निजवाचक सर्वनाम ही है। निजवाचक सर्वनाम में सबसे पहले निज अपने बारे में बात करें, यानी आई। अब आई अगर मेरे साथ 2 या 3 लोग और हैं तो मैं क्या कहूँगी? हम। अब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन यू, और इंग्लिश में प्लूरल सिंगुलर हर फॉर्म में यू का यूज होता है। और तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो या तो क्या कहेंगे? वह, या क्या कहेंगे? वे। ठीक है, तो बहुवचन क्या हो जाएगा? वे। अब इसके बाद इनके केसेस होते हैं, जैसे ये है नॉमिनेटिव केस, इसके बाद होगा पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो ये उनकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको चार्ट बना देती हूँ, वो चार्ट आप नोट डाउन कर लीजिए। ये है पर्सन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये है थर्ड। इसके बाद आएगा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में हमने अभी पढ़ा फर्स्ट पर्सन क्या होगा? आई, ये सिंगुलर फॉर्म, ये प्लूरल। प्लूरल में क्या हो जाएगा? वी,
अच्छा ये पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई, यहाँ पे आएगा सिंगुलर, यहाँ पे आएगा प्लूरल, आई वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में आएगा ही, सी, इट, और इसका बहुवचन आ जाएगा दे यानी वे। ठीक है। इसके बाद आएगा पॉजेसिव केस, उसमें आएगा यानी मैंने मेरे बारे में बात कर ली, हमारे वाले बारे में अब क्या करूँगी मैं, मेरा, माई, और मेरा का प्लूरल क्या होगा, हमारा, आवर, ये सिंगुलर फॉर्म और ये प्लूरल फॉर्म। ठीक है। अब यू की क्या हो जाएगी, यू यानी मेरा, फिर क्या होगा तुम्हारा, और आपको पता है इसमें एक वचन बहुवचन एक जैसे ही रहेंगे। और इसके बाद वह, वे, और किसकी बात करेंगे हम, उसका, यानी यह पेन उसका है, तो ही का, हिज, हिज माने उसका, सी का हर, हर माने भी उसका, और इट का क्या हो जाएगा, इट्स, इसका। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हिज, हर और इट्स का दे की तरह एक ही बहुवचन होगा, क्या हो जाएगा, देयर। देयर मतलब उनका, देयर मतलब, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस की हम बात करेंगे, तो आई मैं, वी हम, माई मेरा, आई माई मी। अब क्या आएगा, मी, मी मतलब मुझे, ये है ऑब्जेक्टिव केस, और ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। अब मी, मी मतलब मेरा, और मी के बाद इसका क्या बनेगा, अस, मुझे, और अस का मतलब हमें, मुझे, अस का मतलब हमें, फिर यू, तुम, और तुम। यू वाले केस में ज़्यादा सा कोई बदलाव नहीं आएगा। अब ही, हिज, हिम उसको, ठीक है। और सी के लिए भी किसका प्रयोग होगा, हिज का हिम होगा, और सी का क्या होगा, हर, और इट का इट, और देयर का देम यानी उनको। अब कई ऐसे वर्ड हैं जो ये बार बार आपको क्या टेंस में यूज़ करने पड़ते हैं, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आपको ये बहुत काम आने वाले हैं। तो ये चार्ट बना लीजिए, इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए। देखिए टॉपिक चल रहा है पर्सनल प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रयोग करते हैं, मैं, मेरा, मुझे, अपना, तुम, तुम्हारा, वह, उसका, उसके, उनका, वे, है ना। इनका हमें ये तो पता था कि ये वर्ड यूज होते हैं, लेकिन इन वर्ड्स का सिस्टमेटिकली कर्मानुसार जो परिचय है वो कैसे रहेगा, वो ऐसे रहेगा। अब एक बार फिर इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब ऐसा व्यक्ति जो बात कर रहा है। सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब क्या होगा,
अब फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में हम फर्स्ट पर्सन को लेते हैं, उसमें इसको अलग नहीं करते। नॉमिनेटिव केस क्या होगा, पॉजेसिव केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इस बारे में भी आपको बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले ये आपके लिए होमवर्क है, आप थोड़ा सा खुद रिसर्च करना, क्योंकि यदि आपने खुद का दिमाग नहीं चलाया तो पकी पकाई खीर खाने में इतना अनुभव नहीं मिलता जितना खीर बनाकर खाने में मिलता है। तो बात करते हैं फर्स्ट पर्सन पूरे की बात कर लेते हैं, सिंगुलर और बहुवचन की। अब आप ये देखिए, निजवाचक सर्वनाम है, यानी आपको खुद की जगह क्या क्या आप शब्द प्रयोग कर सकते हैं। मैं, मुझे, मेरा, हमारा, हम, हमें, दैट्स इट। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, माई मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, मी मतलब मुझे, अस मतलब हमें। आप बिल्कुल धैर्य और उत्साह के साथ बने रहिए। आप अगर, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा सिंपल लेवल पे जाके पढ़ा रही हूँ, उसका मकसद ये नहीं दिखाना कि हमें कितना आता है या मुझे कितना आता है। मैं आपके सामने बिल्कुल ऐसे ही बन के आ रही हूँ जैसे मुझे भी नहीं आ रहा, आपको भी नहीं आ रहा, हम मिलके सीख रहे हैं। मकसद सीखना है, मकसद नॉलेज लेना है। मकसद ये नहीं है कि यहाँ आके और सीधा आपको आपके समझ में आए ना आए कुछ आपके ऊपर से सिर्फ बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल दिल लगा के पढ़िए। आपको इतनी छोटी चीज़ें मैं बता रही हूँ, कोई नहीं बताता। और ये आई, वी, माई, आवर, मी, अस, इसके अलावा आपको कोई दूसरा वर्ड निजवाचक सर्वनाम में नहीं दिखेगा। और ये वर्ड आपके टेंस में भी यूज होंगे, वॉइस में भी यूज होंगे, नरेशन में भी यूज होंगे, इसलिए आप इन्हें बड़ा ध्यान से कीजिए। आई, मैं, वी, हम, माई, मेरा, आवर, हमारा, मी, मुझे, अस, हमें। ठीक है। अब सेकंड पर्सन आ गया यू, तुम। तो तुम का एक वचन भी ऐसा ही रहता है और बहुवचन भी ऐसा ही रहता है। तुम, तुम्हारा या आपका। ठीक है। तो इसका प्रयोग सिर्फ यू या यूअर फॉर्म में ही होगा। तुम, आप है तो यू, तुम्हारा या आपका है तो यूअर। ठीक है। इसके बाद आते हैं थर्ड पर्सन पे। अब थर्ड पर्सन में देखो, वह, और अगर वुमेन है तो सी, और अगर निर्जीव वस्तु है तो उसके लिए इट यानी यह है। इसके अलावा आपको कोई और प्रयोग नहीं दिखेगा। इसके बाद आप कहेंगे दे मतलब वे। ठीक है। और उसका, हिज, हर, उसका, ये आपको पता है। अगर आपको बॉयज़ के लिए कोई फॉर्म यूज करनी है तो ही और हिज, और अगर आपको गर्ल्स के लिए कोई फॉर्म यूज करनी है तो सी और हर। अब बहुवचन होता है दे मतलब वे, और उनका देयर, हिम उसको, हर उसको, और देम उनको। अब इसके अलावा आपको टेंस में, एक्टिव पैसिव वॉइस में और नरेशन में कोई अलग शब्द नहीं मिलेंगे। और जब तक आप इन शब्दों को इनकी फॉर्म में नहीं करेंगे तो आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्लियर नहीं होगा। तो देखिए, एक बार फिर बड़े ध्यान से देख लीजिए और आपको ये आगे बड़े काम आने वाले हैं। एक वचन आई, यू, ही, सी, इट। इसका बहुवचन वी, यू, दे। फिर एक वचन माई, यूअर, हिज, हर, हिट्स। और इसके बाद फिर बहुवचन क्या होगा, फिर बहुवचन क्या होगा, आवर, यूअर, देयर। फिर उसके बाद मी, यू, हिम, और अस, यू, देम।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, यह भी अच्छी तरह आ गया होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और कल पढ़ेंगे हम वर्ब की फॉर्म के बारे में। व्हाट इज़ वर्ब, कितने टाइप्स की वर्ब होती है, कौन कौन सी होती है, कैसे वर्ब का प्रयोग होता है। तो आज आपने धैर्यपूर्वक सुना, इतनी और सुनने की बात नहीं है, मैं आपको कहूँगी कि आपने गुनने की बात है, समझने की बात है। प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए बड़े दिल से। आपको बड़ी मेहनत से यह क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।